एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। आज के नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में यानी जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अंतर्गत 40 पदों पर 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जो भर्तियां जारी की गई हैं, इन पदों पर अभ्यर्थी आवेदन कैसे करेंगे यानी एप्लीकेशन का फॉर्म कैसे भरना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट पर। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है आवेदित पद का नाम, यानी कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने अटेंडेंट एनआरसी के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आवेदित पद के नाम में लिख लेंगे। इसके साइड में दिया गया है स्वयं का फोटोग्राफ चस्पा कर स्व प्रमाणित करें, यानी जो कैंडिडेट हैं अपना पासपोर्ट साइज का प्रेजेंट का कलर फोटो पेस्ट करेंगे और फोटो के ऊपर साइन करेंगे कुछ इस प्रकार से। क्लियर। अब आ जाते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन में, जिसमें सरल क्रमांक 1 केवल कार्यालय के उपयोग के लिए दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर के बॉक्स को छोड़ने के बाद अब आ जाएंगे अभ्यर्थी के नाम में, जो कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है हिंदी में फिलअप करना है। कुछ इस प्रकार से फिलअप करने के बाद आगे बोला गया है अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में, यानी आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करिएगा। तो आपके 10th के मार्कशीट में लिखा होगा कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, कुछ इस प्रकार से फिलअप करने के बाद थर्ड नंबर के पॉइंट में दिया गया है स्थायी पता। तो यहाँ पे आप अपना फुल एड्रेस पिन कोड सहित मेंशन करने के बाद आ जाएंगे फोर्थ नंबर के पॉइंट में, जिसमें दिया गया है पत्र व्यवहार का पता। तो यदि किसी कैंडिडेट का दोनों एड्रेस एक जैसे है तो फोर्थ नंबर पर तदेव मेंशन कर देंगे, और दोनों ही अलग अलग है तो थर्ड और फोर्थ नंबर के कॉलम में अलग अलग एड्रेस आपको मेंशन करना होगा। क्लियर। अब देखिए, फिफ्थ नंबर पर कैंडिडेट को मोबाइल नंबर फिलअप करना है। 6 नंबर पर अपना ईमेल आईडी मेंशन कर लीजिएगा, और 7th नंबर पर लिखना है जो भी अभ्यर्थी महिला है पुरुष है उसका डिटेल। इज दैट क्लियर। इतना फिलअप करने के बाद हम आ जाते हैं 8th नंबर पर जन्म तिथि विवरण में। तो देखिए, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 8वीं 10वीं के अंक सूची के आधार पर आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले पूछा गया है डेट ऑफ बर्थ को में लिखना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 16/7/2001 इस प्रकार से अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। उसके नीचे वाले बॉक्स में आपसे डेट ऑफ बर्थ को शब्दों में लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो अपना डेट ऑफ बर्थ शब्दों में लिखने के बाद एज कैलकुलेट करना है। 1 जनवरी 2026 के डेट में आपका एज कितना है। तो देखिए, पहले आपको डे, फिर मंथ और फिर ईयर कुछ इस प्रकार से मेंशन करना होगा, जैसा कि इंस्ट्रक्शन आपको एप्लीकेशन फॉर्म में दिया गया है। अब देखिए, इसके बाद 9th नंबर के पॉइंट में पूछा गया है वर्ग, यानी ST, SC, OBC कौन से कैटेगरी से आप आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पे अपना वर्ग लिखेंगे और आवेदित पद हेतु संवर्ग सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने का मतलब है जिस संवर्ग जाति हेतु आवेदन कर रहे हैं उसके ऊपर सही का निशान लगाएं। तो टिक करने के बाद आगे आ जाएंगे 11 नंबर के पॉइंट में, जिसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ निवासी है या नहीं। तो जो छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं है वे इन पदों पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। यह जो भर्ती है केवल छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासियों के लिए ही किया जा रहा है। क्लियर। इसके बाद देखिए 12th नंबर के पॉइंट में निवासी जिले का नाम, यानी आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं अपने जिले का नाम लिखेंगे। और 13 नंबर के पॉइंट में पूछा गया है रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है या नहीं। तो जीवित पंजीयन नहीं होने की दशा में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अपात्र कर दिया जाएगा। तो देखिए, आवेदन करने के लिए आपका रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। तो पहले पूछा गया है रोजगार कार्यालय का नाम। रोजगार कार्यालय का नाम और जिला मेंशन कर लीजिएगा। पंजीयन दिनांक, पंजीयन क्रमांक और पंजीयन की वैधता दिनांक, ये सब आपको रोजगार पंजीयन में देखने को मिल जाएगा, जहां से आप सही सही मेंशन कर लीजिएगा। क्लियर। इतना करने के बाद आगे 14 नंबर के पॉइंट में पूछा गया है योग्यता अनुसार संबंधित काउंसिल में जीवित पंजीयन है या नहीं। जो पैरामेडिकल, नर्सिंग इन सभी पदों पर अप्लाई करेंगे उनके लिए यह जो काउंसिल का पंजीयन है पूछा जा रहा है, और जो नॉर्मल नॉन मेडिकल फील्ड के लिए अप्लाई करेंगे वो इस बॉक्स को क्रॉस कर देंगे। क्लियर। तो चलिए PDF में आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या फिलअप करना है। तो सबसे पहले 15 नंबर के पॉइंट में आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक प्लस स्नातकोत्तर के सभी वर्षों की अंक सूची का विवरण और अन्य शैक्षणिक योग्यता का विवरण यहाँ भरना है। तो देखिए, हमने एप्लीकेशन फॉर्म में
एग्जाम्पल के तौर पर 8वीं और 10वीं का रिजल्ट का डिटेल ही फिलअप किए हैं। आपके पास जो जो योग्यता है सारा आप इस बॉक्स में डिटेल फिलअप कर लीजिएगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ क्वालिफिकेशन में अटेंडेंट एनआरसी के लिए केवल 8th पास क्वालिफिकेशन बोला गया था, तो हमने यहाँ पे 8th का रिजल्ट मेंशन किया है और साथ ही रिजल्ट आपके डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के लिए कंपलसरी है, तो ये मेंशन करना मत भूलिएगा। इसके अलावा जो हायर क्वालिफिकेशन है सब फिलअप करने के बाद आगे आ जाएंगे। तो देखिए आगे पूछा गया है 16 नंबर के कॉलम में शासकीय, अर्धशासकीय, केंद्र या छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम मंडल में कार्यरत हैं, हाँ या नहीं। तो यदि आप कार्यरत हैं तो अपना डिटेल फिलअप करिएगा और कार्य अनुभव का विवरण भी यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा, जैसे पद नाम, कब से कब तक कार्यरत थे, नियुक्ति आदेश क्रमांक, ये सब आपसे यहाँ डिटेल पूछा गया है, तो इसको फिलअप कर लीजिएगा। और एक्सपीरियंस नहीं है तो दोनों ही बॉक्स को क्रॉस कर देंगे कुछ इस प्रकार से और पीडीएफ में आ जाएंगे लास्ट पॉइंट पर, जिसमें घोषणा पत्र दिया गया है। इसमें आवेदक का नाम और हस्ताक्षर करना है, साथ ही स्थान और दिनांक फिलअप करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार एनएचएम वैकेंसी जिला बलौदाबाजार भाटापारा के 40 पदों पर आवेदन आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।